मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से अशांति फैल चुकी है। इसराइल ने ईरान के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार देर रात इजरायली सेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जोरदार हमले की, जिसे इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया। इसराइल के इस हमले में ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद वागेरी और ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के चीफ कमांडर हुसैन सलामी की मौत हो गई। इतना ही नहीं, इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei के करीबी अली शामखानी और IRGC के एयरफोर्स कमांडर आमिर अली हजाजी देह जैसे बड़े अधिकारियों की भी जान गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ईरान में मौजूद परमाणु संयंत्रों को तबाह करना चाहता था। इजरायली सेना ने पूरी तैयारी के साथ अपने मिशन को अंजाम दिया। इसराइल ने शिराज, तबरीज और नताज में मौजूद न्यूक्लियर साइट पर बमबारी की। इन हमलों में ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिकों की भी मौत हुई है। वहीं इन हमलों के बाद इसराइल ने दावा किया कि ईरान के प्रमुख परमाणु साइट नताज को भी भारी नुकसान पहुंचा है। आपको बताते चले कि नतांज वो जगह है जहां ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूरेनियम एनरिचमेंट के बाद ही परमाणु हथियार बनते हैं। वहीं रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इन हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई के लिए भी इसराइल पूरी तरीके से तैयार है। इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने 100 से अधिक रॉकेट के साथ इसराइल पर हमले किए थे, जिनमें से अधिकांश रॉकेट को इसराइल ने हवा में ही तबाह कर दिया। इसराइल की इस कार्रवाई ने ईरान में खलबली मचा दी है। वहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने कसम खाते हुए कहा है कि इसराइल ने खुद अपने बुरे भविष्य की पटकथा लिख दी है। इसराइल को इसका करारा जवाब मिलेगा। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि आखिर ईरान इसराइल के चंगुल में फंसा कैसे। जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए मोसाद ने 3 वर्षों की लंबी तैयारी की थी। मोसाद के एजेंटों ने तेहरान के अंदर ही एक छुपी हुई ड्रोन निर्माण साइट का स्थापना किया था। यहीं पर इसराइल ने छोटे विस्फोटक ड्रोन बनाए और कई महीनों तक छिपाकर इन्हें हमले के लिए डिजाइन किया। मोसाद ने ईरान में रणनीतिक रूप से जरूरी इलाकों जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स, सैम बैटरियां और मिसाइल लॉन्चर बेस के नजदीक ड्रोन को तैनात की। जब इजरायली लड़ाकू विमानों ने हमला शुरू किया तो पहले से मौजूद ड्रोन ने रडार और लॉन्चर को नष्ट कर दिया। इजरायल के इस हमले के बाद दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इजरायल, जो कि पहले ही फिलिस्तीन के साथ जंग में है, इसके बाद भी आखिर उसने ईरान पर हमला क्यों किया और क्या ये हमला तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जाएगा। देखिए, ईरान मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर देश के रूप में जाना जाता है। ईरान की आर्मी जहां ताकतवर है, वहीं ईरान के पास कई आधुनिक हथियार भी हैं। ऊपर से ईरान को रूस जैसे महाशक्ति का भी साथ है। इसके बाद भी इसराइल ने जिस तैयारी के साथ ईरान पर हमला किया है, ये अपने आप में बहुत खास है। कुछ दिन पहले ही ईरान ने ऐलान किया था कि रूस ईरान में 6 नए परमाणु संयंत्रों का निर्माण करने वाला है। इस ऐलान के बाद ही इस बात की चिंता बढ़ गई थी कि ईरान एक बार फिर से परमाणु हथियार बनाने को लेकर गंभीर रूप से सक्रिय हो गया है। ऐसे में इजराइल की तरफ से प्रतिक्रिया आनी ही थी। इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। ऐसे में अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाता तो ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है और ये इजराइल के साथ ही यूरोप और खासकर अमेरिका के लिए भी बड़ा खतरा के रूप में देखा जा सकता है। आपको बताते चले कि ईरान के पास परमाणु बम जैसे विनाशकारी हथियार आए तो ये यूरोप के साथ ही मिडिल ईस्ट में अस्थिरता पैदा कर सकती है, क्योंकि ये न सिर्फ इजराइल बल्कि यूरोप के साथ ही अमेरिका के अस्तित्व के लिए भी बड़ा खतरा है। खैर, आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ ये जंग किस मोड़ लेगा, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।